हेलो प्यारे दर्शकों, द्रौपदी का स्वयंवर। महाभारत की गाथा में द्रौपदी का स्वयंवर एक ऐसा अध्याय है जो केवल एक विवाह समारोह नहीं बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी न केवल द्रौपदी की बुद्धिमत्ता, सौंदर्य और साहस को दर्शाती है बल्कि यह भी सिखाती है कि नियति और कर्म कैसे किसी के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। द्रौपदी, जिन्हें पांचाली के नाम से भी जाना जाता है, राजा द्रुपद की पुत्री थी। उनका जन्म ही एक उद्देश्य के साथ हुआ था, अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना। उनका स्वयंवर महाभारत की कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ कुंड में हुआ था। राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य से बदला लेने और धर्म की स्थापना के लिए यज्ञ किया था, जिसमें द्रौपदी और उनके भाई धृतयुम्न प्रकट हुए। द्रौपदी का सौंदर्य और गुण अद्वितीय थे। वह केवल एक राजकुमारी नहीं बल्कि आदर्श महिला थी, जिनकी बुद्धिमत्ता और साहस ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की कि द्रौपदी से विवाह वही कर सकता है जो धनुर्विद्या में निपुण हो और परीक्षा पास कर ले। स्वयंवर में एक कठिन परीक्षा रखी गई। एक मछली को पानी के एक पात्र में घुमाया गया और उसका प्रतिबिंब पानी में दिखाई दे रहा था। प्रतियोगियों को इस मछली की आंख में बाण लगाना था, लेकिन वे केवल पानी में प्रतिबिंब देखकर ही निशाना लगा सकते थे। यह परीक्षा द्रौपदी के लिए उनके योग्य वर चुनने का तरीका थी। द्रौपदी के स्वयंवर में कई महान राजा, योद्धा और राजकुमार आए। इनमें कौरवों के दुर्योधन और उनके भाई कर्ण, अर्जुन, भीम और पांडव भी शामिल थे। स्वयंवर में द्रौपदी ने हर राजा को देखा, लेकिन उनके दिल में एक ऐसा वर था जो धर्म और साहस का प्रतीक था। स्वयंवर में जब कर्ण ने परीक्षा में भाग लेने की इच्छा जताई तो द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी सुतपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। यह कर्ण के लिए एक बड़ा अपमान था, लेकिन द्रौपदी का यह निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह उनकी नियति और महाभारत की घटनाओं को आकार देने वाला था। पांडव को उस समय अज्ञातवास में थे, ब्राह्मणों के वेश में स्वयंवर में आए थे। अर्जुन धनुर्विद्या के निपुण थे, ने यह चुनौती स्वीकार की। अर्जुन ने पूरी शांति और ध्यान के साथ धनुष उठाया और मछली की आंख में निशाना लगाया। उनके इस अद्भुत प्रदर्शन ने सभी को चकित कर दिया। द्रौपदी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। जब अर्जुन ने द्रौपदी की जो जीता तो वह उन्हें अपने घर ले गए। पांडव ने अपनी माँ कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। कुंती, जो उस समय अंदर थी, ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो उसे वापस में बांट लो। कुंती ने इन शब्दों से द्रौपदी के जीवन में एक नया मोड़ ले लिया। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बन गई। यह घटना महाभारत का सबसे रहस्यमय और महत्वपूर्ण हिस्सा है। द्रौपदी का स्वयंवर न केवल एक विवाह समारोह था बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की नींव को रखता था। द्रौपदी ने पांडवों को धर्म का पालन करने और अपने अधिकार के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। द्रौपदी का स्वयंवर ये सिखाता है कि हमारे जीवन की घटनाएं पहले से तय होती है, लेकिन हमारे कर्म हमें उस दिशा में ले जाते हैं। द्रौपदी ने अपने जीवन में हमेशा धर्म और सत्य का पालन दिया। द्रौपदी का जीवन ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। द्रौपदी का स्वयंवर महाभारत की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसने धर्म, न्याय और साहस की नींव रखी। द्रौपदी का जीवन केवल राजकुमारी की कहानी नहीं बल्कि ये सिखाता है कि हमारे कर्म और हमारे निर्णय हमारे भविष्य को आकार देते हैं। महाभारत का यह प्रसंग हमें दिखाता है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह अंततः विजय की ओर ले जाता है। द्रौपदी का जीवन हर युग में प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। महाभारत, कृष्ण की कूटनीति। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका केवल योद्धा और मित्र की नहीं थी बल्कि वे धर्म के रक्षक और एक अद्वितीय कूटनीतिज्ञ थे। उनकी कूटनीति की विवेक और रणनीतियाँ महाभारत के हर अध्याय में झलकती है। श्री कृष्ण ने न केवल पांडवों का मार्गदर्शन किया बल्कि कौरवों के अधर्म को उजागर करने के लिए अपनी कूटनीति का अद्वितीय उपयोग किया। यह कहानी श्री कृष्ण की कूटनीति की है जिसने महाभारत के युद्ध का परिणाम तय किया और धर्म की विजय सुनिश्चित की। श्री कृष्ण ने हमेशा पांडवों का साथ दिया। उनका यह समर्थन केवल मित्रता के कारण नहीं था बल्कि धर्म के पक्ष में उनकी निष्ठा का प्रतीक था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और सभा में बैठे सभी ने मौन साध किया, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। यह घटना पांडवों और कौरवों के बीच गहरे द्वेष का कारण बनी। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने हर संभव प्रयास किया कि यह युद्ध न हो। उन्होंने पांडवों और कौरवों के बीच शांति स्थापित करने के रहस्य न पहुंचाने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन धृतराष्ट्र से कहा, पांडव केवल 5 गांव चाहते हैं, यदि आप उन्हें यह दे दें तो यह युद्ध टल सकता है। लेकिन दुर्योधन, जो अहंकार और क्रोध में भरा हुआ था, यह उत्तर दिया, मैं उन्हें स्वीकिनों के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि युद्ध की एकमात्र उपाय है तो धर्म की विजय निश्चित करेगी। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ तो अर्जुन ने अपने संग संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने से इनकार कर दिया। अर्जुन का मन मोह और द्वंद्व में गिर गया।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, यह युद्ध धर्म और धर्म के बीच है। तेरा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। आत्मा अमर है और यह शरीर नश्वर। उठ और अपने कर्तव्य का पालन कर। गीता का यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन बन गया। भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष से लड़ रहे थे, लेकिन वे धर्म के रक्षक थे। श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि भीष्म को पराजित करने का एकमात्र तरीका शिखंडी को उनके सामने लाना है। शिखंडी के कारण भीष्म ने अपने हथियार डाल दिए और अर्जुन ने उन्हें पराजित किया। द्रोणाचार्य को पराजित करना असंभव था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि अश्वत्थामा की मृत्यु का छल किया जाए। इस कूटनीति के कारण द्रोणाचार्य ने अपने हथियार त्याग दिए और धृत्युम्न ने उनका वध किया। श्री कृष्ण ने कर्ण के कवच और कुंडल को कमजोर करने के लिए इंद्र को प्रेरित किया। जब कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ तो कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाते हुए कर्ण के हर वार को विफल किया। श्री कृष्ण ने भीम को याद दिलाया कि दुर्योधन की जंघा उनकी कमजोरी है। भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और उसे पराजित कर दिया। श्री कृष्ण की कूटनीति केवल युद्ध जीतने तक सीमित नहीं थी। उनकी हर रणनीति धर्म की स्थापना और धर्म के विनाश के लिए थी। उन्होंने यह सिखाया कि कूटनीति का उपयोग केवल तब करना चाहिए जब वह धर्म और न्याय के लिए हो। श्री कृष्ण ने सिखाया कि धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। गीता उपदेश ये सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण की कूटनीति सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और विवेक का उपयोग समाज के भले के लिए करना चाहिए। ये कहानी ये सिखाती है कि यह धर्म का अंत निश्चित है, चाहे उसके लिए कितनी भी कठिनाई क्यों न झेलनी पड़े। महाभारत में श्री कृष्ण की कूटनीति केवल युद्ध की रणनीति का संग्रह नहीं है, यह धर्म, सत्य और न्याय का मार्ग है। उनकी कूटनीति यह साबित किया कि धर्म की विजय हमेशा होती है। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती है कि सही मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन वह अंततः विजय की ओर ले जाता है। उनकी कूटनीति हर युग में प्रासंगिक है और हमें सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम अर्जुन के पशुपतास्त्र प्राप्ति की कथा जानेंगे। महाभारत की कथा में अर्जुन को न केवल उनके पराक्रम और वीरता के लिए जाना जाता है, बल्कि उनकी तपस्या, धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति के लिए भी सहारा जाता है। कौरवों द्वारा द्रौपदी के चीरहरण और पांडवों के अपमान के बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला। इस अवधि में अर्जुन ने यह ठान लिया कि वे अपनी शक्ति और ज्ञान को बढ़ाकर महाभारत के युद्ध के लिए तैयार होंगे। अर्जुन ने अपने भाइयों से कहा, हमारे पास केवल वीरता पर्याप्त नहीं है, हमें दिव्यास्त्रों की आवश्यकता है जो हमें कौरवों पर विजय दिला सके। मैं भगवान शिव से पशुपास्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या करूंगा। अर्जुन ने हिमालय के दुर्गम जंगलों में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने भगवान शिव की आराधना करते हुए ध्यान और मंत्रों का जाप किया। दिन रात बिना किसी विचलन के उन्होंने ध्यान लगाया। कई दिनों तक उन्होंने भोजन और जल का त्याग कर दिया। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवताओं ने भी इसे देखा। देवताओं ने महसूस किया कि अर्जुन एक महान योद्धा बनने की ओर अग्रसर है और उनके प्रयास सच्चे हैं। अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक साधारण शिकारी के रूप में प्रकट हुए। उसी समय एक राक्षस ने अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए हमला किया। अर्जुन ने राक्षस को मारने के लिए धनुष उठाया, लेकिन शिकारी रूप में भगवान शिव ने भी राक्षस को मारने के लिए अपने तीर छोड़े। दोनों के तीर राक्षस को एक साथ लगे और वह मारा गया। अर्जुन ने क्रोधित होकर शिकारी से कहा, तुमने मेरे कार्य में हस्तक्षेप क्यों किया? यह मेरा शिकार था। शिव ने अर्जुन से कहा, यह जंगल सबका है, जो इसे मारे वह इसका अधिकारी है। अर्जुन और शिव के बीच धनुर्विद्या का एक अद्भुत युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से शिव पर तीर चलाए, लेकिन उनका कोई भी तीर भगवान शिव को हानि नहीं पहुंचा सका। अर्जुन को महसूस हुआ कि यह साधारण शिकारी नहीं है। उठकर देखा और समझा कि यह स्वयं भगवान शिव है। अर्जुन ने तुरंत अपने हथियार नीचे रख दिए और भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरी तपस्या का उद्देश्य आपको प्रसन्न करना था, कृपया मुझे क्षमा करें। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, तुम्हारी तपस्या और निष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने अपने परिश्रम और समर्पण से यह सिद्ध किया कि तुम इस दिव्य अस्त्र के योग्य हो। भगवान शिव ने अर्जुन को दिव्य पशुपतास्त्र प्रदान किया। उन्होंने कहा, यह अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली है और केवल धर्म की रक्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग कभी अधर्म के लिए मत करना। अर्जुन ने वचन दिया कि वे इस अस्त्र का उपयोग केवल धर्म और न्याय की स्थापना के लिए करेंगे। पशुपतास्त्र केवल एक अस्त्र नहीं था, यह भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक था। इस अस्त्र के उपयोग से अर्जुन को यह शक्ति मिली कि वे किसी भी युद्ध में अजय बन सकते हैं। अर्जुन की तपस्या और पशुपतास्त्र प्राप्ति की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। भगवान की कृपा हमेशा उन पर होती है जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। अर्जुन ने शिव के सामने झुककर यह दिखाया कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है।
अर्जुन का पशुपतास्त्र प्राप्ति केवल महाभारत की कथा नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि ईश्वर केवल उन पर कृपा करते हैं जो अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति सच्चे होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाभारत। युधिष्ठिर की धर्म नीति। महाभारत के पांडवों में युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन सत्य, धर्म और न्याय का आदर्श उदाहरण है। चाहे वे वनवास में हो, युद्ध भूमि में या राज सिंहासन पर, युधिष्ठिर ने हमेशा धर्म का पालन किया। उनकी नीति और उनके निर्णय हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज पांडु और माता कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। उनका पालन पोषण ऋषि मुनियों के सानिध्य में हुआ, जहां उन्होंने धर्म, राजनीति और जीवन के आदर्शों को सीखा। युधिष्ठिर को न केवल उनकी विद्वता और संयम के लिए जाना जाता है, बल्कि उनके सत्यनिष्ठा और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए भी उनकी सराहना होती है। महाभारत की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक द्यूत सभा थी। शकुनी की चालाकी और दुर्योधन के दबाव में युधिष्ठिर ने जुए का खेल स्वीकार किया। उन्होंने अपने राज्य, धन और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब उन्होंने सब कुछ हार दिया तो द्रौपदी का चीरहरण हुआ। यह घटना युधिष्ठिर के लिए एक बड़ा धर्म संकट थी। उन्होंने महसूस किया कि जुए की लत और मोह ने उन्हें धर्म में भटका दिया। इस घटना ने उन्हें जीवन भर के लिए यह सिखाया कि धर्म और संयम का पालन ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जुए में सब कुछ हारने के बाद युधिष्ठिर और उनके भाइयों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना पड़ा। इस कठिन समय में भी युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी को धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। वनवास के दौरान जब द्रौपदी ने दुर्योधन और कौरवों के अन्याय के लिए प्रतिशोध लेने की बात कही, शांति स्वर में कहा, धर्म और न्याय का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही हमारा कर्तव्य है। प्रतिशोध का समय आएगा, लेकिन हमें धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्य को निभाना होगा। वनवास के दौरान युधिष्ठिर को एक और बड़ा धर्म संकट सामना करना पड़ा। जब उनके भाई एक झील के जल से प्यास बुझाने के लिए गए थे, तो यक्ष ने उन्हें रोका और कुछ प्रश्न पूछे। भाइयों ने यक्ष की बात नहीं मानी और वे अचेत हो गए। अंत में युधिष्ठिर झील पर पहुंचे। यक्ष ने उनसे भी वही प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने धैर्य और ज्ञान से यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। यक्ष ने युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और धर्मप्रियता से प्रसन्न होकर उनके भाइयों को जीवित कर दिया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य ही जीवन की आधारशिला है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जहां पांडव और कौरव आमने सामने थे, युधिष्ठिर के लिए धर्म और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना सबसे कठिन था। युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लिया। जब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे वरिष्ठ योद्धाओं को हराने की बात आई, तो युधिष्ठिर ने हमेशा धर्म और सत्य का मार्ग अपनाया। युद्ध के दौरान जब गुरु द्रोणाचार्य को हराने की योजना बनाई गई, तो यह अफवाह फैलाई गई कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। युधिष्ठिर, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, को इस अफवाह की पुष्टि करनी थी। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन यह सच नहीं है कि यह उनका पुत्र है। युधिष्ठिर ने सत्य का पालन करते हुए अपने वचन में ईमानदारी रखी। यह घटना दर्शाती है कि उन्होंने अपने धर्म और सत्य को कभी नहीं छोड़ा। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने धर्मराज के रूप में शासन किया और अपने राज्य में न्याय, सत्य और धर्म की स्थापना की। उनका शासनकाल सत्य युग का प्रतीक था, जहाँ हर व्यक्ति धर्म का पालन करता था और सभी को न्याय मिलता था। अपने जीवन के अंत में युधिष्ठिर ने सभी भौतिक वस्तुओं और सुख सुविधाओं को त्याग दिया। वे अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकले। इस यात्रा के दौरान जब उनके सभी भाई और द्रौपदी एक एक करके गिरते गए, तो युधिष्ठिर ने इसे धर्म के दृष्टिकोण से स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भुगता है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वर्ग पहुंचने का प्रयास करूंगा। अंततः युधिष्ठिर अपने सत्य और धर्म के कारण अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाने वाले एकमात्र व्यक्ति बने। युधिष्ठिर की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन ही सबसे बड़ा आदर्श है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। हर परिस्थिति में न्याय और कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। युधिष्ठिर की धर्म नीति केवल महाभारत की कथा नहीं, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए एक जीवन दर्शन है। यह हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाभारत।